नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स मुसलमानों का हाकिम बनाया गया और इसने इनके मुआमला में खयानत की और इसी हालत में मर गया तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत को हराम कर देता है। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है, अल्लाह तुम्हें समझा देगा। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ इस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज़्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता हो और इसमें माहिर हो तो वो बड़ी इज्जत वाले फरिश्तों और पैगंबरों के साथ होगा, और जो शख्स अटक अटक कर परेशानी के साथ पढ़े तो इसे दोहरा सवाब मिलेगा। वजूहात, नज़रिए, दलीलें, तकाज़े सारे के सारे किसी एक के आगे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बावजूद चाह के भी इजहार मुमकिन नहीं होता। सफ़ा व मरवा दरअसल एक औरत के सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर तपते सहरा में छोड़ दिया जाए और आप इस तवक्कुल पे कि अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा सब्र करें, तो फिर जमजम के मीठे चश्मे फूटते हैं। आप सारी दुनिया जीत लो, जो मर्जी कर लो, जितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, आप अरूज के जिस मकाम पे भी हो, आप देखोगे कि बेशक माँ बाप के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं। दोस्त को तरक्की करते देखो तो फख्र से कहो ये मेरा दोस्त है, और दोस्त को जब मुसीबत में देखो तो सीना तान कर कहो कि मैं उसका दोस्त हूँ। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात इन लोगों से रहता हूँ जो मेरे साथ होते हुए जहन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। इशफाक अहमद। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पे इस वक्त जब इख्तिलाफ़ात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। दरख्त और इंसान में एक फ़र्क होता है। दरख्त अपने गले से लगी बेल को खुद नहीं तोड़ता, मगर इंसान अपने गले में पड़े हुए बाजुओं को खुद उतार देता है। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और तीसरा दर्जा बदअखलाकी का जवाब अखलाक से देना है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। मत करना गरूर कभी अपने आप पर ए इंसान, रब ने तेरे जैसे ना जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। जिंदगी सब के लिए एक ही सौगात नहीं लाती, मगर जिंदगी हर एक का इम्तिहान ज़रूर लेती है। मगर नाकामी ये नहीं कहती कि जीना छोड़ दें, जिंदगी को पूरी तरह जीना ही असल जिंदगी है। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। जापानियों में एक कहावत मशहूर है, आपके 3 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा जो आप दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा चेहरा जो आप अपने ख़ानदान और दोस्तों को दिखाते हैं, तीसरा चेहरा जो आप कभी किसी को नहीं दिखाते, वही आपका असल चेहरा होता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा थप्पड़ लगाती है कि फिर सारी उम्र उसका निशान नहीं जाता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ आदात। नंबर 1, चलते वक्त निगाह नीचे रखते। नंबर 2, सलाम में हमेशा पहल करते। नंबर 3, मेहमान नवाजी हमेशा खुद करते। नंबर 4, नफली इबादत छुप कर करते। नंबर 5, फ़र्ज़ नमाज से पहले कभी ना सोते। नंबर 6, कभी खुलकर ना हंसते, सिर्फ मुस्कुराते। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश अखलाकी से बात करें, न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो ज़िंदगी की किस तकलीफ देह मकाम से गुजर रहा हो। जब तुम बग़ैर किसी वजह की खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम। जो शख्स आपके शिकार में फंस सकता हो, इससे ना फंसाओ, तो फिर इंसान की अपनी कब्र आसान हो जाती है। अगर आप इंसान को दुनिया में तकलीफ ना पहुंचाओ तो आप वहां तकलीफ से बच जाओगे। बाबा जी कहते हैं, एक ही सवाल बार बार दोहराया गया, मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो? एक ही जवाब आया, मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि किस तरह पता लगाया जाए कि इंसान पर आने वाली मुसीबत सज़ा है या आजमाइश? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुसीबत इंसान को अल्लाह से दूर करे वो सज़ा, और जो मुसीबत इंसान को अल्लाह के करीब करे वो आजमाइश है।
حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے، جس کے سر ورق پر کچھ اور جبکہ اندرونی صفحات پر کچھ اور تحریر ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ دورانی گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا، شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے لمبے دن ہو، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو، اور میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ نیکی کا فائدہ آدمی کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔